नमस्कार। न्यूज भारत मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी और आइए देश भर की तमाम खबरों को एक झलक में जानते हैं। इंडियन आर्मी के ट्रक पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, आग लगने की वजह से 5 जवान हुए शहीद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के ट्रक पर आग लगने की वजह से आतंकी हमला बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने भारतीय सेना के हवाले से बताया कि गुरुवार को भारतीय सेना का एक वाहन राजौरी सेक्टर में भीमबेर गली और पुंछ के बीच चल रहा था। इस वाहन पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की। फायरिंग की वजह से इस वाहन में आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमले के दौरान आतंकियों द्वारा वाहन पर ग्रेनेड फेंके जाने की भी आशंका है। भारत में टीकाकरण से वंचित 27 लाख बच्चे, कोविड के बाद टीकों का महत्व बना रहा। हो सकता है कि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल स्थिति को लेकर धारणाएं हों। सिंह ने कहा कि महामारी के दौरान बिना खुराक वाले बच्चों की संख्या 30 लाख हो गई थी, लेकिन भारत में 2020 और 2021 के बीच ऐसे बच्चों का आंकड़ा घटकर 27 लाख पर आ गया, जो मजबूत इस राजनीतिक प्रतिबद्ध और निरंतर जागरूकता अभियान के कारण सक्षम हुआ है। उन्होंने कहा कि इनमें सरकार द्वारा चौथे गहन मिशन इंद्रधनुष IMI समेत विभिन्न अभियान और व्यापक प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का निरंतर प्रावधान शामिल है। भारत में टीकाकरण को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यूनिसेफ का कहना है कि भारत में 27 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्हें टीका की एक भी नियमित खुराक नहीं दी जा सकी है। यूनिसेफ ने यह भी कहा कि भारत उन 55 देशों में शुमार है जहां कोविड-19 महामारी के बाद टीकों का महत्व महसूस किया गया। इसमें सुधार हुआ। यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ विवेक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बिना टीकाकरण वाले 50% बच्चे 11 राज्यों के 143 जिलों में हैं। उन्होंने कहा कि बिना टीके वाली आबादी को भविष्य में उनके कम प्रतिरक्षा स्तर के कारण खतरा हो सकता है। वीरेंद्र सिंह ने वैक्सीनेशन से बच्चों के वंचित होने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि बिना टीकाकरण वाले शेष बच्चे इसलिए वंचित हैं क्योंकि उन्हें सूचनाएं सही तरह से नहीं पहुंची या कुछ आशंकाएं हैं। झारखंड में ठेका मजदूरों का महंगाई भत्ता बढ़ा, आदेश हुआ जारी। श्रमिकों के प्रति संवेदनशील सरकार ने ठेका मजदूरों की मजदूरी से जुड़े महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। इससे विभिन्न कैटेगरी के मजदूरों की मजदूरी में लगभग 2,2500 से लेकर 3,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है। सरकार ने ठेका मजदूर विनियमित एवं उन्मूलन नियमावली 1972 के नियम 25 के उप नियम 2 के खंड 5 के उप खंड B द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए ठेका श्रमिकों की सेवा शर्तें एवं देह मजदूरी का निर्धारण किया है। सब इंस्पेक्टर बर्खास्त, पुलिस की ही जासूसी करता था SI। 25 लाख के इनामी नक्सली को दे देता था पुलिस का पूरा इंफॉर्मेशन। राज्य सरकार ने कर दिया है डिसमिस। झारखंड राज्य के नक्सल प्रभावित खूंटी जिला बल के तैनात सब इंस्पेक्टर को 25 लाख के इनामी PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के साथ सांठगांठ और पुलिस गतिविधि की सूचना देने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस विभाग ने रेंज के DIG के आदेश पर यह कार्रवाई की है। खूंटी SP के अनुशंसा पर बर्खास्तगी की कार्रवाई पुलिस नियमावली के तहत की गई है। आरोपी सब इंस्पेक्टर मनोज कश्यप खूंटी बल में तैनात था। मनोज कश्यप का PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप से सांठगांठ रखने पुलिस के गतिविधि की सूचना देने का साक्ष्य मिला है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार ऐसी परिस्थिति में आरोपी मनोज कश्यप के विभाग में बने रहने से सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के लिए घातक है। झारखंड में कोरोना की बढ़ी रफ्तार, मरीजों की संख्या पहुंची 226। रांची में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। झारखंड में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में इस वक्त कोरोना संक्रमण के 200 से ज्यादा मरीज एक्टिव हैं। राज्य में लगातार बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 51 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ रांची में ही 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन नए आंकड़ों के साथ कोरोना संक्रमण के रांची में संक्रमित मरीजों की संख्या 72 हो गई है। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या। संक्रमण का बढ़ता ग्राफ एक नए खतरे की संकेत दे रहा है। चालीस छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, नाश्ते में मरी हुई छिपकली को देख बिगड़ी छात्राओं की तबीयत, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती।
गया जिले के डुमरिया में तबीयत बिगड़ने के बाद कई छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि छिपकली नाश्ते में गिर गई थी। वही नाश्ता छात्राओं ने खाया था, जिसके बाद 40 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। घटना डुमरिया के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का है। जानकारी के मुताबिक नाश्ते की प्लेट में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद 40 छात्राएं बीमार हो गई। इसके बाद छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि चिकित्सक ने स्वास्थ्य जांच के बाद सभी छात्राओं को वापस स्कूल में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मैगरा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को बुधवार को आलू की सब्जी और रोटी नाश्ते में दी गई थी। इस दौरान एक छात्रा की प्लेट में मरी हुई छिपकली के शरीर के कई टुकड़े दिखाई दिए। इसके बाद नाश्ता करने के बाद 40 छात्राएं बीमार हो गई। सभी को एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल लाया गया। बताया गया कि 80 छात्राओं को नाश्ता दिया गया था। छिपकली की बात सुनकर छात्राएं बेहोश होने लगी थी। छात्राओं को बेहोशी की हालत में देखकर अफरा तफरी मच गई थी। तत्काल इसकी जानकारी डुमरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को दी गई। इधर इस घटना को प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है।